अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल जब्बार और आप देख रहे हैं आज दुआ ज़हरा केस के हवाले से ये रिएक्शन वीडियो। दोस्तों, दुआ ज़हरा केस जो कि काफ़ी सोशल मीडिया पर जो है आजकल चल रहा है, बहुत से न्यूज़ चैनल पे भी जो है उसकी हलचल मची हुई है पिछले 1-2 महीने से। जो है दुआ जो कि एक कराची की लड़की थी और जो है ज़हीर नामी किसी लड़के के साथ जो है वो भाग कर आ गई है। जब भगा के लाया गया है, इसकी हकीकत तो पता नहीं कब सामने आएगी। वो खुद कराची से लाहौर पहुंची है या वहाँ उसको कोई लेने गया था, तो ये बातें भी सामने आ जाएंगी। लेकिन इस केस को लेकर जो है बहुत सारा सोशल मीडिया पे जो है, बल्कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया की वजह से हलचल मची हुई है। कभी कोई फ़ैसला आ जाता है, कभी कोई फ़ैसला आ जाता है। यूट्यूब को आप ओपन करें तो यूट्यूब भरी पड़ी है इस तरह की वीडियो से। दुआ ज़हरा के सारे राज सामने आ गए। दुआ ज़हरा केस में अहम पेशरफ्त हो गई है, अदालत ने फैसला निपटा दिया है। पसंद की शादी है, कभी कह रहे हैं अगवा किया गया है, कभी कह रहे हैं ये कि प्री प्लान शादी है, कभी कह रहे हैं ये कनाडा की शहरियत लेने के लिए जो है इस तरह की कोई चीज़ की गई है। अब पता नहीं, इस तरह की शादियां पहले भी पाकिस्तान में होती रहती हैं। अब इस केस को पता नहीं इतना ज़्यादा क्यों तूल दिया जा रहा है अदालतों की तरफ से भी, और सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा इसको उठाया हुआ है। तो इसके पीछे है क्या? कई न्यूज़ चैनल, कई जो है टीवी एंकर या यूट्यूब चैनलों के एंकर जो कि इंटरव्यू वगैरह करते हैं लोगों के, बहुत सारों ने इनके इंटरव्यू वगैरह भी किए हैं। और जो है इंटरव्यू वगैरह में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है बातें सामने आ रही हैं। कोई दुआ ज़हरा के वालिदैन का इंटरव्यू ले रहा है, यानी आए रोज़ कोई ना कोई नई बात ही सामने आती है। लेकिन अभी तक इस हकीकत का पता नहीं चला कि आखिर ये हुआ क्या है। दुआ ज़हरा खुद भाग के आई है, कोई भगा के लाया है उसको। कभी कहते हैं उसकी उम्र कम है, कभी कहते हैं उसकी उम्र 17 साल है पूरी है, कभी कोई कहा जाता है कि इसकी उम्र जो है 13-14 साल थी टोटल। इस तरह जो है पाकिस्तान में जो है ये कानून बना हुआ है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं हो सकती। तो इसके लिए जो है उस पर दफात लगती हैं, लड़के वालों को सज़ा होगी, ये वो वगैरह। तो कभी जो है ऐसे सबूत पेश कर दिए जाते हैं अदालत में, जहाँ जो लड़की को 17 साल का करार दे दिया जाता है। तो इसकी असल हकीकत क्या है, इसका अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही। दुआ ज़हरा केस में जो है दुआ ज़हरा या ज़हीर के साथ सबसे पहला जो इंटरव्यू किया गया वो इस चैनल की जानिब से किया गया। ये एक लड़की है ज़ुनैरा माहम, इसने जो है सबसे पहला इंटरव्यू जो है इनके साथ यहाँ पे किया है, दुआ ज़हरा के साथ और ज़हीर के साथ। उम्र तो जो है ज़हीर लड़के की उसकी भी कम ही लग रही है, वो भी देखने में यही 16-17 साल का मेरे ख्याल में तो लग रहा है। और जो लड़की है उसकी उम्र भी तो देखने में तो ये 13-14 साल की लग रही है। अब ये वाला जो इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू पर बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं। बहुत सारे सवालात इस इंटरव्यू पे उठाए गए हैं कि ये इंटरव्यू एक प्री प्लान था, किसी के कहने पे लिया गया। वही सवाल पूछे गए जो सवाल जो है पीछे से उनको कहे गए थे, और उनके जवाब भी जो है ज़्यादातर वो खुद ही देने की कोशिश कर रही थी। तो इसी से रिलेटेड एक वीडियो है हमारे पास, उसको देखते हैं और उस पर फिर रिएक्शन भी देते हैं कि ये इंटरव्यू जो है था दुआ ज़हरा का, ये जो है कैसे लिया गया। और इनसे जो है सख्त सवालात किए हैं यासिर शामी ने, जो कि डेली पाकिस्तान ग्लोबल एक यूट्यूब चैनल है, उसके जो है वो एंकर हैं या होस्ट हैं, उसको चलाते हैं वो चैनल को। तो यासिर शामी ने इनसे बहुत सख्त सवालात किए हैं, तो देखते हैं इस वीडियो में। मैंने फिर ये क्यों कहा कि यहाँ पर हम सिर्फ मैं, दुआ और ज़हीर मौजूद है। मैं यही पूछ रहा हूँ, वो जो दोस्त आए हैं वो भुट्टो के देखते हैं की दफा कौन सी होती है? जो अगवा की दफात थी वो लगवाने के बजाय तो दुआ ज़हरा की दफा का पिनल कोड क्या होता है? आपको भी बताने लगी, उन्होंने उसके ऊपर यू नो व्हाट इज पिनल कोड? चलें, अगर कोई अगवा बुराए तावान के हवाले से किसी का अगवा है तो कौन सी पिनल कोड लगेगी? आपके पास नॉलेज ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। दुआ ज़हरा और उसके हस्बैंड ज़हीर का इंटरव्यू किया, जिस यूट्यूबर ने वो हमारे साथ मौजूद है। सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल आया और बहुत से लोग बरहमी का इजहार कर रहे हैं कि जो खातून यूट्यूबर है उन्होंने जामे शरी की बोतल वहाँ पर क्यों रखी। और ज़हरा की वालदा कह रही हैं कि इन्होंने मेरी बेटी को अपनी उम्र की 40 साल की बनाने के लिए उसके नीचे गद्दी या तकिया रख दिया था। इसी तरीके से बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इंटरव्यू स्क्रिप्टेड प्री
प्लान था और जो सवालात थे वो एंकर खुद ही कर रही थी और जवाबात भी उनके मुंह में खुद ही डालती जा रही थी। आपने वो जामे शीरी की बोतल्स रखी क्यों थी? जहाँ तक बात है जामे शीरी की, तो मेरे सारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स को ऑलरेडी पता है कि वो एक शख्सियत की छेड़ है। हमने जामे शीरी एक शख्स का नाम रखा हुआ है, मैं अपने लाइव सेशंस में उसका नाम लेती रही हूँ। आप किसी को छेड़ रही हैं और वहाँ पर जो उसके वालिदैन है उस पर क्या बीत रही होगी? उनकी बेटी का मामला है, वो घर से बेचारी भागी हुई है, तो आप जामे शीरी रखकर किसी का चेज़ा ले रही हैं। चेज़ा तो आप भी बहुत लेते हैं, आपने कितने कॉमिक वीडियोज़ किए हैं देखें। मैं लेता हूँ ना, तो मेरा एंटरटेनमेंट है ना, इंफोटेनमेंट है। तो मेरा चैनल भी जो है बहुत सीरियस नहीं है, मैं भी थोड़ी आर्टिस्ट हूँ। इन्वेस्टिगेशन की पूरे केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन, एक एक चीज़ का मेरे पास सबूत है। तो जो अगवा होता है किसी भी बच्चे या बच्चे का, उस पर पीनल कोड दफा कौन सी लगती है पुलिस स्टेशन पे? जर्नलिस्ट होने की हैसियत से इसमें, इन्वेस्टिगेशन के वकील होने की हैसियत से नहीं। कोर्ट में चल रहा था इनका केस। इनका सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट में लड़की आती है, यहाँ पर आकर उसके 164 के लोअर कोर्ट केस सेशन कोर्ट में चलते हैं, हाई कोर्ट में नहीं चलते। हाई कोर्ट में बाद में कोई केस जाता है जब इन दोनों अदालतों से कोई चीज़ रिजेक्ट होती है या यहाँ पर कोई चीज़ चैलेंज करनी होती है या कोई अनटिल अनलेस केस बहुत हाई प्रोफाइल बन जाए। आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी बताता चलूँ, जो 365 होता है ना, ये अगवा का होता है। अगवा बराए तावान का 365 तकिया आपने क्यों उसके नीचे रखा? उसकी वालदा कह रही हैं कि आपने उसकी एज को जो है अपने जैसे 40 साल औरत बना दिया। तो आपकी एज कितनी है? जी मेरी एज 24 इयर्स है। चलो खैर, मुझे बताएं, आपने तकिया उसके नीचे रख दिया, तो कभी ये तकिए का इत्तेफाक आपके साथ भी हुआ? अभी 1 मिनट पहले ये वाला तकिया जो है यासिर शामी के नीचे था और इसने निकाल के मुझे दिया है कि ताकि कोई इसका और इंटरव्यू के लिए हाँ इंटरव्यू के लिए। ये का बड़ा मुकाम है, तकिए का बड़ा मकाम है। तकिए को वो मुकाम हमारे मुआशरे में मिला नहीं जो मिलना चाहिए था। असल में वो अपने बेडरूम में थे और कैमरामैन जब सामने इंटरव्यू कर रहा था तो उसने कहा कि जैसे आप बहुत नीचे हैं, अभी तो मैं थोड़ी ऊपर हूँ। तो मैं नीचे नहीं हूँ, ये मैं नीचे गया हूँ। इंटरव्यू से पहले आपने कहा कि इस कमरे में कोई नहीं है, मैं हूँ, दुआ है और दुआ के हस्बैंड ज़हीर है। वो दो साए बन रहे थे दीवार पर और लोग उसको सोशल मीडिया पर आइडेंटिफाई भी करें, वो भुट्टो का साया है। कमरे में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, लेकिन कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था तो उनकी फैमिली के लोग आ जा रहे थे। ख़ास तौर पे जब ग्लासेस, मैंने उसे कहा था ना कि आप ग्लासेस लगाती हो, वो मैंने क्यों कहा था? मैंने इसलिए कहा था कि जैसे ही मैं मुलाकात के लिए उसके बेडरूम में आई, मेरी जो पहली नज़र है वो उसके ग्लासेस पे पड़ी। जैसे आपकी नज़र अभी वहाँ सामने टेबल पे इधर उधर पड़ रही है ना, लेकिन लोग चीज़ें नहीं देखते। आपने पढ़ आपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि भैंस के टीके आपको लगाए जाते हैं, कुछ इस तरह की आपने बातें की। तो आपको लगता है कि ये बात आपको करनी चाहिए थी? और आपको पता है भैंस के टीके किसको लगते हैं? यूट्यूबर्स जो ये बातें फैला रहे हैं कि खुदा न खास्ता उसको हब्से बेजा में रखा जा रहा है और खुदा न खास्ता लोग से बेजा होती है। हब्से बेजा वो जिसमें अभी आप बैठे हुए हैं, क्योंकि लाइट नहीं है और आपको जो बंदा आपके साथ होगा वो हब्से बेजा में होगा। चलो ऐसे कह लो, मुझे तो इनके साथ बैठकर, क्योंकि इन्होंने आते ही मुझे जो रंगबाजी दिखाई है वो ये दिखाई है कि 15-20 मिनट का कौन सवाल का जवाब दे। आप इधर उधर की आए बाएं शाएं किए जा रही हैं, कौम जानना चाहती है। आपने उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेला है, उसके पेरेंट्स के सेंटिमेंट्स के साथ खेला है। एक लम्हे के लिए सोचिए, आप भी कभी साहिब औलाद होंगे, अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद करे, आपकी शादी भी हो चुकी है। अगर आपकी बच्ची के साथ इस तरह का कोई खुदा ना खास्ता सीन हुआ हो, कोई मेरे जैसा कोई 3rd क्लास यूट्यूबर जाकर उसका इस तरीके से इंटरव्यू करे, बहैसियत माँ आपके दिल पर क्या गुजरेगी? आपने 3rd क्लास कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने आप को मैं 3rd क्लास हूँ, मैं 3rd क्लास हूँ। आप बताएं बहैसियत माँ आप पर क्या गुजरेगी? आपने जो कहा ना कि मैंने सेंटीमेंट्स हर्ट किए, देखिए सेंटीमेंट्स तो वो लोग हर्ट कर रहे थे ये कहकर कि उनकी बेटी अगवा हुई हुई है या कोई उनको कह रहा था। बहैसियत माँ आप पर क्या बीतेगी जो मैंने सोचा? पहले मेरी बात सुने, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने तो उनके वालिदैन की मुलाकात करा दी उनकी बेटी के साथ, जो दिन रात परेशान थे कि हाय हमारी बेटी के साथ क्या हो रहा हो। आपको शुरू दिन से पता था? आपने इंटरव्यू में बताया कि मैं इनके साथ जो थी इन टच थी, ये जो 2 बच्चे हैं, तो उसकी वालदा, पुलिस, पूरा मुल्क जो है कहीं ना कहीं उनके सेंटिमेंट्स की वजह से परेशान था। आपने इतनी भी इखलाकी जरूरत ना की कि आप पुलिस को या कम से कम उनके वालिदैन को बता दें कि आपकी बच्ची इस जगह पर मौजूद है। क्या आप ये बात समझ सकते हैं कि एजेंसीज़ को, पुलिस को या उनके वकील को पता नहीं होगा जो बात मुझे पता होगी? पुलिस मेरा सोर्स थी, मतलब कि मैं पुलिस से बात करती थी जब भी कोई न्यूज़ ब्रेक करती थी और मैं उनके वकील से बात करती थी, और जब वो खुद कोर्ट में पेश होते थे तो उनके वकील मुझे कहते थे कि आप भी आ जाए। हमने आपसे जितने भी संजीदा गैर संजीदा सवाल किए, आपने उसमें मोस्टली आए बाएं शाये किया है। आप फिर भी आखिर में कुछ कहना चाहती हैं हमारी ऑडियंस को, तो कह सकती हैं। असल में इनका नाम ही है यासिर शामी आए बाएं शाये, ये खुद जानबूझ के इसको रंग दे रहे हैं, वरना मैंने सारे सवालों के एक्यूरेट आंसर्स दिए।
जी अगर मैंने कुछ गलत किया है तो इसका फैसला भी ऑडियंस करेगी, अगर इन्होंने जवाबात को कुछ गलत रंग देने की कोशिश की है तो इसका फैसला भी ऑडियंस करेगी। अपने मेज़बान यासिर शामी को, इस यूट्यूबर जो कि फर्स्ट क्लास यूट्यूबर है ज़ुनैरा माहम, इसके साथ इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। और इंटरव्यू जो सबसे पहले जो है इसी ने किया है उनका, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में जो है यासिर शामी की वीडियो में जो सवालात किए गए हैं उसके वाकई उसने जवाबात नहीं दिए, और उसको जो आर्टिकल वगैरह है कौन सा लगता है, कौन सी दफ़ात लगती हैं, कौन से कोर्ट में, सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में या पैनल कोर्ट में जो है चलता है, कहाँ पे केस जाके, उसका भी उसको बेचारी को नहीं इल्म ही नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है, तो मतलब कि इससे तो साफ लग रहा है कि जिस तरह का किसी ने कहा है कि आपने सवाल करने हैं इस इंटरव्यू में, तकरीबन उसी टाइप के उसने सवाल किए हैं और उसी टाइप के जवाब जो है वो भी उसने जानने की कोशिश की है। अब इस वीडियो में जो है जो भी सवालात पूछे गए हैं यासिर शामी की तरफ से, उसके वाकई उसने जवाब सही तरह से नहीं दिए, आए मैं शाये किया है। तो यहाँ तक हमारा ख्याल है इस केस के हवाले से, और जो चीज़ें हमने अभी तक देखी हैं या सुनी हैं दुआ ज़हरा के बारे में, ज़हीर के बारे में, उनके वालिदैन के बारे में, और सोशल मीडिया पे जिस तरह की बातें फैलाई गई, जिस तरह यूट्यूबर या कुछ एंकर वगैरह ने उनकी इंटरव्यू वगैरह किए, तो बहुत कम जगह पे ये चीज़ नज़र आई कि कोई उसको ये समझाने की कोशिश करे कि बेटा वो तुम्हारे वालिदैन हैं, वो तुम्हारे माँ बाप हैं, सबसे पहला रिश्ता तुम्हारा वही था, तुम्हारा खूनी रिश्ता वही है, तुम्हारे माँ बाप बहन भाई। ये मोहब्बत 4 दिन की चांदनी होती है, आज नहीं, कल नहीं, परसों, कुछ महीनों, कुछ दिनों, कुछ साल के बाद आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि आपने जो है इस तरह भाग की शादी करके बहुत बड़ा जो है ना नुकसान किया अपना। क्योंकि हमने माशरे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, ऐसी बहुत सारी लड़कियां भागती देखी हैं, लड़के भगा के शादी करते देखे हैं, जिनके पीछे कोई नहीं होता ना, उन लड़कियों की वाकई कोई इज़्ज़त नहीं होती। लड़का या लड़के के वालिदैन बहन भाई जिस तरह उसको रखना चाहें रखें, उस पर तशद्दुद करें, जिस जगह पे उसको रखना चाहें रखें, जिस किस्म का भी उसके साथ सलूक करें, अच्छा या बुरा। जब पीछे सपोर्ट नहीं होती ना, किसी का डर नहीं होता, तो उन लड़कियों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजरती है। अब यही लड़की कल बच्चे पैदा करेगी, शादी तो कर ली है, इसके जो बच्चे होंगे क्या उनको इन रिश्तों की ज़रूरत नहीं होगी? मामू, खाला, नानी, नाना। मेरे ख्याल में सबसे मोतबर, मोहब्बत वाले और अच्छे रिश्ते कौन से होते हैं? ये जो नानी और नाना का रिश्ता होता है ना, और मामू का रिश्ता होता है, यकीन माने, और खाला का, इसका मुकाबला कोई और रिश्ता नहीं करता। ये एहसास बाद में होगा इनको। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मज़ीद इस तरह की रिएक्शन वीडियो को देखने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।